अभी देखिए जो जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें से काफ़ी कुछ जानकारी निकल करके आ रही है, एक एक करके मैं बताता हूँ। देखिए जिस कार में ब्लास्ट हुआ था उस कार जो वो थी वाइट कलर की i20 कार, और ये कार ना इतनी बार खरीदी बेची गई जिससे एक मतलब पूरा का पूरा कन्फ्यूज़न बना रहे कि कौन कराया होगा, कौन किसका क्या लिंक होगा। ये कईयों बार 5 से 6 बार खरीदी और बेची गई। सबसे पहले सलमान के नाम से खरीदी गई थी ये। और इंटरेस्टिंग बात ये है देखिए कि ये अभी जब लास्ट बार बेची गई तो ये 14 फरवरी के दिन बेची गई थी। 14 फरवरी देखो, 14 फरवरी डेट आपको याद होगा कौन सी डेट है? 14 फरवरी के ही दिन पुलवामा अटैक हुआ था। तो यानी ये पहले से ही प्लान था कि इसी गाड़ी से कुछ घटना करना है आगे चल करके। तो ये होता ना कि जो भी आतंकवादी होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन बना करके रखते हैं और कुछ ना कुछ उसकी यादें ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। तो हर बार ऐसा होता है। तो इस बार भी देखिए ये जो HR26CE7674 नंबर की गाड़ी थी, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले इसका 2000 का चालान भी कटा था, 2 चालान पेंडिंग भी है इसका। तो इसी से बाकी डिटेल निकल करके आई कि भाई ये जो गाड़ी है ये भी हरियाणा से लिंक है। एक्चुअल में इसको सलमान नाम के एक व्यक्ति ने खरीदा था। उसके बाद से फिर इसने तारिक को बेचा था, नदीम को बेचा था, नदीम ने तारिक को बेचा था। तारिक से ये अभी उमर के पास आई थी और उमर गाड़ी चला रहा था, जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से सामने आया हुआ है। तो देखिए ये गाड़ी जो है जब इसका चालान हुआ तो फिर इसमें लोकेशन देखिए क्या दिखा रहा है, फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद आपको याद होगा वही एरिया है जहां से परसों से लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और लगातार छापेमारी की जा रही है। 2900 किलो से ज़्यादा RDX और अमोनियम नाइट्रेट वगैरह पकड़े जा रहे हैं। वही फरीदाबाद का ये शख्स मिलना, मतलब आप समझो कि देश इतना बड़ा है, इतने सारे ज़िले हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो ब्लास्ट हो रहा है उसका कनेक्शन फरीदाबाद से ही कैसे मिल रहा है, उसकी जो गाड़ी है वो वहीं पर ही क्यों ऐसी मिल रही है। तो ये सब कनेक्शन दिखाता है कि जो लिंक था वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद से भी लिंक था, जम्मू कश्मीर से भी लिंक था और एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसका अभी खुलासा हुआ है। देखिए अब जो ये शख्स पकड़ा गया है ना, ये है तारिक। बताया जा रहा है कि लास्ट बार इसने गाड़ी खरीदी थी। अब ये जो तारिक है इसके बारे में जब पता लगाया गया कि ये कहाँ का है तो ये पता निकल करके आया कि ये पुलवामा का रहने वाला है। ये पुलवामा का रहने वाला है। अब समझो पुलवामा, अगेन वही बात, पुलवामा का रहने वाला है, 14 फरवरी को गाड़ी खरीदता है और फिर उससे यहाँ पर उसी गाड़ी में ब्लास्ट होता है। तो ये सब जो कनेक्शन मिल रहे हैं ना, इसको लेकर के NIA की टीम, दिल्ली क्राइम ब्रांच ये सब लगी हुई है और इसमें बहुत सारे एंगल्स पर जांच की जा रही है, जिसमें 4 प्रमुख जो कनेक्शन हैं वो देखने को अभी तक मिले हैं। पहला ये कि ये IED ब्लास्ट नहीं था। IED ब्लास्ट जब होता है तो अमूमन जो पेंच है या कील हैं या तार हैं ये सब देखने को मिलते हैं। जब अगर IED ब्लास्ट होता है तो बॉडीज़ में इनके कुछ ना कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, ये सब अभी नहीं मिला है। अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट की आशंका बताई जा रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब ब्लास्ट हुआ उसमें जो उस टाइम पर कुछ लोग वीडियो भी बनाए थे तो उस टाइम पर जो धुआं उड़ रहा था वो नारंगी कलर का उड़ रहा था। तो अमोनियम नाइट्रेट की खास बात ये होती है कि जब ये ब्लास्ट होता है इससे कुछ तो ये हवा में मिलता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनने की वजह से यहाँ पर नारंगी कलर का धुआं बनता है। तो इसमें भी नारंगी कलर का धुआं बन रहा था, इसीलिए आशंका लगाई जा रही है कि अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट था। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट की खास बात यह भी है कि उसका ब्लास्ट करने के लिए ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है, यानी टन के रूप में लगभग में मतलब 100 किलो से ज़्यादा के मात्रा में हो तब भयंकर इस लेवल का ब्लास्ट होता है जिस लेवल का हुआ है। जिस कार में ब्लास्ट हुआ है उसका फरीदाबाद में चालान कटा हुआ है, मैंने आपको दिखाया। छापेमारी से अब ये भी एंगल देखा जा रहा है कि देखो लगातार छापेमारी चल रही थी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि जम्मू कश्मीर में लिंक मिला। एक्चुअल में पूरी कहानी क्या हुई है देखो, मोटा मोटा आप अभी तक ये समझो, इधर उधर की चिल्ला चिल्ली में आपको हो सकता है ठीक से पूरा लिंक ना कर पा रहे हो। पूरी कहानी क्या है, एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में कई सारे पोस्टर अचानक से लगने लगे जैसे मोहम्मद के। लगातार पोस्टर लगने लगे तो वहाँ की पुलिस एक्टिव हुई और उसने पता लगवाना शुरू किया। जब पता लगवाना शुरू किया तो फिर ये पता लगा कि भाई एक फरीदाबाद के डॉक्टर साहब आते हैं और वही ये पोस्टर लगा करके जा रहे हैं। तो भाई जम्मू कश्मीर में पोस्टर लग रहा है जैसे मोहम्मद का, तो निश्चित तौर पर ये जांच का विषय होना चाहिए। इसको लेकर के जम्मू कश्मीर पुलिस एक्टिव हुई। फिर उसके बाद जिसके थ्रू वहाँ पर ये डॉक्टर साहब जा करके वहाँ पर करा रहे थे, पोस्टर वगैरह लगवा रहे थे, उसको पकड़ा गया, धरा गया। उसने कबूला कि फरीदाबाद के ये डॉक्टर हैं जो हमसे संपर्क करके आके करते हैं। अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस 12 गाड़ियों के साथ तुरंत निकल पड़ी उसी दिन। और जब ये पता चला कि भाई आज या कल में ही कुछ बड़ा होने वाला है, तो इंटेल तो थी,
उसके बाद ही तुरंत छापेमारी शुरू हुई और देश भर में आपने देखा कल रेड अलर्ट पर देश भर में कई जगहों पर छापेमारी हुई। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात की पुलिस के सहयोग से और जम्मू कश्मीर की पुलिस की सहयोग से, फिर हरियाणा पुलिस के सहयोग से हरियाणा में कई जगह पर, फरीदाबाद में छापेमारी हुई और शाम होते होते पता चला कि 2900 किलो तक का अमोनियम नाइट्रेट और 350 किलो कहीं पर RDX पकड़ा जा रहा है, कहीं पर 350 के आसपास में किलो के आसपास में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जा रहा है। ये सब चीज़ें पकड़ी गई शाम होते होते, लेकिन एक जगह मिस हो गया। अब देखो होता क्या है ना, जैसे कि चोर के लिए क्या है कि कई सारी गलतियां भी होगी तब भी उसमें भी गुंजाइश है, लेकिन पुलिस के लिए कोई एक गलती भारी पड़ सकती है, उसकी एक गलती की भी गुंजाइश नहीं होती है। तो इतनी जगहों पर पकड़े गए और इतनी जगहों पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, लगातार छापेमारियां चल रही थी, लेकिन एक जगह मिस्टेक हुआ और ये हुआ कि ब्लास्ट हो गया दिल्ली में। दिल्ली के अंदर, वो भी रेड फोर्ट के पास, लाल किले के पास, जहाँ पर प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं हर साल। तो आप समझ रहे हो कितनी गंदी इमेज गई है वर्ल्ड मीडिया में भारत की, कि वही दिल्ली में, राजधानी में लाल किले को नहीं बचा पाए। संदेश तो यही जा रहा है, कोई ये नहीं देख रहा है कि लाल किला नहीं, लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन था उसके पास ये ब्लास्ट हुआ है और वो भी चौराहे पर ब्लास्ट हुआ है। लेकिन न्यूज़ क्या बनती है, लाल किले के पास ब्लास्ट, मतलब कि जाहिर सी बात है ये जांच एजेंसियों वाली यहाँ पर भारी चूक हुई है। लेकिन यहाँ पर और भी बाकी चीज़ें भी, जैसे होता है कि 99% चीज़ें पकड़ी जा रही, 1% भी गलती हो गई तो वो नज़र में आ जाएगी, क्योंकि कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। और निश्चित ही ये जांच का और ज़्यादा जांच बढ़ाने या और ज़्यादा रेड अलर्ट होने वाली चीज़ है और ज़्यादा एक्टिव होने वाली बात है। तो देखिए, अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ऐसा कि छापेमारियाँ लगातार चल रही थी, इस वजह से दिल्ली वाला जो मॉड्यूल था, दिल्ली वाला जो बंदा था, वो छापेमारी से घबरा करके आनन फानन में अपना जो रखा था जखीरा, जो भी बचा करके अमोनियम नाइट्रेट का, वो एक जगह से दूसरी जगह या तो शिफ्ट करना चाह रहा था, या तो फिर एक एंगल यह भी देखा जा रहा है कि ये चाह रहा था कि जल्द से जल्द भाई इसको कहीं ना कहीं यूज कर लो। ठीक है, क्योंकि ये लोग सब फिदाइन होते हैं। फिदाइन मतलब कि ये लोग आत्मघाती होती है, इनको 72 हुरों के पास मिलना होता है। तो ये चाहते हैं, इनको अपनी जान की परवाह नहीं होती, ये खुद ही ब्लास्ट हो सकते हैं। ये इस हिसाब से ट्रेनिंग लेकर के आए हुए रहते हैं। ये कितने भी दिन काम करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल लाइफ जिएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जिस दिन इनके पास ऑर्डर आ गया कि आज तुम्हें मरना है, तो सब कुछ भूल भाल करके ये बस फिदाइन अटैक करने के लिए चले जाते हैं। तो एक एंगल ये भी आ रहा है कि घबरा करके कि चलो एटलीस्ट इतना पकड़ा गया है, एक ही कर दें ब्लास्ट, कम से कम कुछ तो हो, कुछ तो जाए, मतलब कि 1% तो जाए। तो इसलिए ये हो सकता है जाकर आनंद फानंद में ब्लास्ट कर दिया। और फिर इसको, क्योंकि मंडे था, मंडे पर क्या होता है कि वहाँ पर चांदनी चौक के पास में मार्केट में जो है छुट्टी रहती है, तो बहुत सारी दुकानें बंद रहती, इस वजह से भीड़ कम थी। लेकिन अब मंडे में आनंद फानंद में ही जाकर के इसने ब्लास्ट करना चाहा, क्योंकि और दूसरा एंगल ये भी है कि वहाँ पर बगल में ही एक शिव मंदिर है, हो सकता है इस फिराक से कि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है, इसलिए वो लोकेशन चुना। मतलब मंडे को अगर इसे ब्लास्ट करना था, इसे आनंद फानंद में ब्लास्ट करना था, तो मंडे को ही इसलिए भी चुना जा सकता है, हो सकता है चुना गया हो, क्योंकि कि अब भाई सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो यही एरिया है। नहीं तो चांदनी चौक के पास इधर आते थोड़ा सा पीछे, तो इधर बहुत सारी दुकानें बंद मिलती, सोमवार था तो। और उसके बाद फिर उधर महादेव मंदिर, उसके बाद चौराहा, रेड फोर्ट का एरिया, ज़्यादा पॉश एरिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ कैजुअल्टी हो, इन लोग का यही मकसद रहता है ना। तो इसलिए ये लोकेशन चुनी गई है। तो मतलब आप समझ रहे हो कितना प्री प्लान था ये सारी चीज़ें, कि कितना गलत संदेश भी जाएगा और दूसरी बात फिर इमेज भी ख़राब होगी, धूमिल होगी भारत की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैजुअल्टी भी होगी। गुरुग्राम में रहने वाले सलमान की कार पुलवामा की तारीख को बेची गई, मैंने आपको इसको बताया है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अमोनियम नाइट्रेट जिसका इस्तेमाल खदानों में ब्लास्ट के लिए होता है, इतना भारी ये आया कहाँ से? तो ये सवाल हमेशा से रहता है कि ये लोग ना, देखो, छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे स्टोर करते करते सालों तक स्टोर करते हैं, उसके बाद फिर एक बड़ा जखीरा बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से 1-2 किलो ऐसे एक अचानक से खरीद लिए। ये लोग थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई अलग अलग जगहों तरीके से इकट्ठे करते हैं। आप देख रहे हो ये सब डॉक्टर्स हैं, सब डॉक्टर्स हैं। और जब डॉक्टर्स जा करके खुद ही कोई चीज़ लेगा, ऐसा कोई केमिकल या फिर ऐसा कोई चीज़ पदार्थ लेगा, तो लोगों को उतना शक भी नहीं होता है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी यहाँ पर भूल रही कि डॉक्टर की वजह से यहाँ पर चीज़ें इकट्ठा होनी शुरू हुई, और जितने भी डॉक्टर्स पकड़े गए सबके पास यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट, RDX वगैरह यहाँ पर विस्फोटक पकड़े गए।
विस्फोट इतना ज़्यादा भयानक था कि आप देख सकते हो कि मांस के टुकड़े टुकड़े मिल रहे हैं, कोई मतलब कोई बॉडी पार्ट अभी अभी भी जो 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, अभी तो बताया जा रहा है कहीं कहीं पर 10, कहीं कहीं पर 13 तक बताया जा रहा है कि मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनकी पहचान तक नहीं हो पाई है। जो घायल हैं उनकी पहचान तो हो रही है, लेकिन जो मृतक हैं उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। हाँ, जो लोग बाद में घायल हो गए थे उनकी जाके डेथ हुई, उनकी तो मान लो पहचान हो पाई है, लेकिन बाकी की जिनके पार्ट्स मिले हैं अभी डीएनए जांच वगैरह होने के बाद हो सकता है उनके पता लगे और फिर उनके परिवार वालों को इन्फॉर्म किया जाए, या फिर हो सकता है परिवार वाले सामने आए धीरे धीरे, जबकि हमारा लड़का या हमारा ये रिश्तेदार यहाँ पर गया था इस दिन, तब से अभी तक नहीं आया है, तो तब कुछ थोड़ा बहुत अंदेशा लगाया जाए। सोचिए कितना दर्दनाक है, और ये 14-15 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि दिल्ली में, राजधानी में ऐसा अटैक देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। और रही बात पाकिस्तान से बदला लेने की, तो देखिए पिछले महीने से लेकर के अभी तक आप देखोगे तो चाहे रक्षा मंत्री हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, या फिर आप देखो चाहे सेना प्रमुख वगैरह हों, ये सब ने खुलेआम ये बात कही थी कि अगर अगली बार कोई भी आतंकी हमला होता है भारत पर, तो समझो पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया जाएगा। अभी ये जो हमला है, ये जो मिला है, अब तक तो ये कंफर्म हो गया कि आतंकी ही हमला है ना। अब तक कल तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं या उसमें कोई ब्लास्ट हो, बैटरी ब्लास्ट हो, सीएनजी ब्लास्ट हो, इस टाइप का अंदेशा लगाया जा रहा था। लेकिन बाद में जब जो चश्मदीद थे जो वहाँ पर अवेलेबल थे, उसके बाद फिर जो नारंगी कलर का धुआं उठना, इन सब चीज़ों से पता चला कि ना भाई, ये कोई सीएनजी ब्लास्ट नहीं था, सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, ये बड़ा भयंकर ब्लास्ट था, सोची समझे था। मतलब 100 से 200 मीटर तक परखच्चे उड़ गए हैं सब चीज़ों के। तो आप ये देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। खैर, जो भी आगे अब और कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। पुलवामा कनेक्शन निकल करके आया है, तो अब तारिक के पास पुलिस जा रही है गिरफ्तार करने के लिए, और बाकी जो भी डॉक्टर्स वगैरह पकड़े गए हैं उनसे अच्छे तरीके से कुटाई करके उगलवाया जा रहा है। हालांकि ये लोग जब मरने के लिए तैयार रहते हैं तो फिर क्या ही बताएंगे, लेकिन उसके लिए भी कैपेबल है अपनी जांच एजेंसियां और उगलवाने में, और हो सकता है जल्द ही कुछ और निकल करके आए कनेक्शन। जैसे भी कोई अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।